गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे आपके कुछ पॉइंट्स। वो पॉइंट क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल ऑफ गैस। कोई भी गैसेज होती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों? कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मोशंस में होते हैं वो गैसेस में। कोई भी गैसेस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं बच्चों। जब रैंडमली मोशन करते हैं तो बच्चों वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलाइड, यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे। एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक इस तरह से जिगजैग मोशन होता है, रैंडमली मोशन होता है, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे और जिस कंटेनर में हमने गैस को फिल कर रखा है उस कंटेनर की वॉल से भी वो जाकर के स्ट्राइक करेंगे। तो बच्चों उसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड्स है वो क्या होती है? सेम नहीं होगी, ठीक है। और जो एनर्जी है वो भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो एनर्जी का क्या करेंगे? रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी स्पीड्स क्या, जिससे उनकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं होगी बच्चों। तो पहला पॉइंट हमारा यही बोलता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन व्हेन मूविंग मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा इस तरह से है। अब एक दूसरे से कोलाइड और कंटेनर की वॉल से कोलाइड करने की वजह से बच्चों क्या हुआ? दिस रिजल्ट इन चेंज ऑफ देयर स्पीड, जिससे उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? सो द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एनी इंस्टेंट्स आर नॉट द सेम, ठीक है। कोलिजन होगा तो स्पीड तो चेंज ही होगी ना आपके, ठीक है। स्पीड भी चेंज होगी और उसकी एनर्जी भी क्या होगी? चेंज, यानी कि सेम नहीं होगी। तो अब जब सेम नहीं होगी तो फिर अगर हमें स्पीड मालूम करना है मॉलिक्यूल की तो किस तरह से करेंगे बच्चों? मान लो कोई कंटेनर है, कंटेनर में एन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब एन मॉलिक्यूल्स की स्पीड मतलब सेम नहीं है और हमें उस गैस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे उसके लिए बच्चों? उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे बच्चों, ठीक है। इंडिविजुअली स्पीड न निकाल करके हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो दस वी कैन ऑब्टेन ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल या इन ए गैस कंटेनर एंड देयर इंडिविजुअल स्पीड्स आर U1। मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है उसकी इंडिविजुअल स्पीड U1 है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है इसके U2 है, और कोई तीसरा मॉलिक्यूल है उसके U3 है। इस तरह से n मॉलिक्यूल्स है तो UN है, ठीक है ना। तो इन सब की जो एवरेज स्पीड है उनका सम करके उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है उसका डिवीजन लगा करके हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो we can obtain only average value of speed molecules if there are n number of molecules in a sample and their individual speeds are u1, u2 and un. So then average speed of molecules will be UAB equal u1 plus u2 plus u3 u4 u5 and finally un upon divided number of molecules present in a sample या present in a gas container, ठीक है। तो हम इस तरह से उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं आपके मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ग्राफ, जिसमें उन्होंने मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में बताया था बच्चों, ठीक है। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ग्राफ है, ये प्लॉट किया है जो कि हमने, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड शोन इन द प्लॉट इज कॉल्ड मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है इस ग्राफ में हमने स्पीड को मेंशन किया हुआ है और इस स्पीड को हम इन साइंटिस्ट के नेम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान
डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा था बच्चों, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ने, कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती है वो यानी कि किस पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो गैस में अवेलेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो एक तो टेम्परेचर, जब हम ये स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जो आपने गैस लिया है उसके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर स्पीड को अफेक्ट करते हैं। कौन से दो पैरामीटर हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा है बच्चों आपके मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गिवन गैस। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया था कि जो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान जो कर्व है, ये ग्राफ है, सो दैट द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विच इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। और इन्हीं पैरामीटर्स को लेते हुए उन्होंने अपना एक ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में। ठीक है, और वो भी टेम्परेचर लिया था उन्होंने, डिफरेंट टेम्परेचर पर किया था ये, T1 एंड T2 टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, तो द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बच्चों, वर्टिकल में हमने लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हॉरिजॉन्टल आपकी स्पीड। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से आता है आपका। ये जो ग्राफ हम यहां बता रहे हैं, ये वाला ग्राफ, ये आपकी T1 टेम्परेचर पर है। ठीक है, और ये थोड़ा ग्राफ फ्लैटन हो चुका है, टिल्ट हो चुका है, आपके थोड़ा बैंट हो गया है, वो है आपके T2 टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, तो जैसे यानी कि ग्राफ से पता लग रहा है कि जैसी टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो गैस में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड क्या आ जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, ओके, तो टेम्परेचर राइज किया तो ये जो फ्लैटन ग्राफ है आपकी, जो टिल्ट ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये शो करता है आपकी कि मॉलिक्यूलर स्पीड क्या हो रही है बच्चों, आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने T1 टेम्परेचर वाले ग्राफ को यहां पर लेते हैं, तो देखिए यूएमपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और यूएबी यानी कि एवरेज स्पीड, और ये है आपकी यूआरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है ना, आरएमएस स्पीड और एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए पहला पॉइंट आपकी ये ग्राफ शो करता है कि द ग्राफ शो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing वेरी हाई एंड वेरी लो स्पीड इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, इज वेरी लो स्पीड इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहां पर देखो, यहां पर जब आपकी स्पीड कम है और हाई है, देखिए स्पीड हाई है, इस वाले T1 वाले पे लेते हैं, देखिए स्पीड हाई है आपके, ये T1 वाला ग्राफ है, ये वाला जो गया है ये। ठीक है ना, तो इस स्पीड पर आपके, इस टेम्परेचर पर आपकी देखिए स्पीड हाई है, और यहां इस देखिए इस साइड में आपकी स्पीड लो है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट्स करने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, कम है। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि कोई क्लास है, ठीक है, जब एग्जाम होते हैं तो 0 मार्क्स वाले भी बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है, और 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं। तो वही मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैक्सिमम स्पीड है, तो जो मैक्सिमम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम है, देखिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है जो वर्टिकल लाइन है। तो आपकी देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे जब हाई स्पीड होगी। ठीक है ना, यानी कि जब 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो कम होंगे। ठीक है, और देखिए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी कम है, जब स्पीड देखिए 0 के नियरेस्ट है, कम है स्पीड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या है, कम है। तो इसी तरह से 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट लाने वाले स्टूडेंट्स और 100 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर्स हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है वो कम होगी। ठीक है ना, लेकिन बीच में जो लाने वाले मार्क्स है, यानी कि 40 से लेकर के 70 के बीच में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है,
40 से लेकर के 70 या 75 मार्क्स लाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, देखिए जब स्पीड मीडियम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए ज्यादा है। मीडियम स्पीड को पार्टिसिपेट करने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है। देखिए ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ग्राफ को शो कर रहा है। ये मीडियम स्पीड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जिनकी नंबर जो किसी गैस कंटेन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उनके नंबर ज्यादा होंगे जिनकी स्पीड मीडियम होगी, ठीक है ना। तो ऐसे से आपकी ये चीज है। यहाँ पर आपके जो है मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर ज्यादा होंगे और एवरेज स्पीड वालों के थोड़े कम होंगे और आरएमएस वाले के कम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात स्पीड की जाए तो यहाँ पर URMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी और उससे थोड़ा कम होगी आपकी एवरेज स्पीड और सबसे कम होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या MCQ में ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑर्डर में ध्यान रखना है। अब कितनी क्या कम होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स में आपके फिजिक्स में बताया हुआ है, ठीक है। हमारे केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। हमें बस ये ऑर्डर ध्यान रखना है, जैसा कि आपको ग्राफ से भी पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है ना, उनकी स्पीड ज्यादा, जिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर्स ज्यादा होंगे, वो नंबर में ज्यादा होंगे, ठीक है। तो द मैक्सिमम इन द कर्व represent speed possessed by number of molecules, तो this speed is called most probable speed, ठीक है। तो most probable speed रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो नंबर्स में ज्यादा होंगे, ठीक है। ग्राफ से पता ही लग रहा है, देखिए टॉप पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज वेरी क्लोज टू द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए नियरेस्ट है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नियरेस्ट है आपके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। इंक्रीज हो ही रहा है बच्चों। देखिए T1 टेम्परेचर है, ये T2 पर आपके जो कर्व है, तो देखिए अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड T2 कर्व वाले की अगर निकाली जाए तो बच्चों ये होगी, ये होगी कि नहीं होगी आपकी UMP, ठीक है। ये आपके जो कर्व वाला हिस्सा है जो टॉप पर है ये वाली होगी। तो देखिए इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया तो देखिए स्पीड आपकी, देखिए पहले T1 टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स यहां पर थे, अब देखिए ये हो गए, इंक्रीज हुई कि नहीं हुई आपकी स्पीड। ये हॉरिजेंटल लाइन स्पीड को शो कर रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया T1 से T2 तो स्पीड भी देखिए आपकी यहाँ पर, ये UMP थी T1 पर और T2 पर यहाँ UMP आ जाएगा आपके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बच्चों आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बच्चों ये रहा आपका मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड का, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके।